हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रायिकता। तो आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। किसी घटना के घटने अथवा नहीं घटने किसी घटना के घटने अथवा नहीं घटने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। आइए इसे समझते हैं विस्तार पूर्वक कुछ एग्जाम्पल के साथ। यदि हम आपसे पूछें कि अभी बारिश होने की संभावना क्या है, तो आप सर्वप्रथम अपना ध्यान जो है आसमान की ओर दीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आसमान में बादल है या नहीं है। यदि आसमान पूरी तरह बादल से ढका हुआ है तो आप कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना 100% है, यानी कि डेफिनेटली वर्षा होगी। यदि आसमान कम बादलों से ढका हुआ है तो बोल सकते हैं 50% बारिश हो सकती है। यदि आसमान पूरी तरह साफ हो तो हम कह सकते हैं बारिश होने की संभावना 9 के बराबर है। तो यही संभावनाओं को जब हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो यही हमारी प्रायिकता कहलाती है। आइए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यदि हम एक पासे को हवा में उछालते हैं तो उस पर अंकित 1 से 6 तक नंबर कोई भी हमारे सामने प्रदर्शित हो सकता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा मनचाहा नंबर 6 या 4 या 5 डेफिनेटली आ ही जाएगा। बस ये हम संभावना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि जो मेरा मनचाहा नंबर है वो 100% आएगा या 50% आएगा या फिर 9 के बराबर आएगा। तो इन्हीं सारी संभावनाओं को जब हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो ये सारी घटनाएं जो है वो प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और इसके बारे में। प्रायिकता को प्रायः पीई द्वारा दर्शाया जाता है। इसे प्रायः पीई, इसका अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द्वारा दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला की ओर और जानते हैं कि किसी प्रश्न का प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रायिकता इक्वल टू पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या।
इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं PE इक्वल टू NE बाई NS। आइए जानते हैं कुल परिणामों की संख्या क्या होती है और पक्ष के परिणामों की संख्या क्या होती है। कुल परिणामों की संख्या। यदि हमारे पास एक पासा दिया गया हो, अगर इस पासे को हम लोग हवा में उछालते हैं तो इसके अंदर जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो 6 बार घटित हो सकती है, क्योंकि इसके हर एक पृष्ठ पर 1 to 6 तक लिखित है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना के अंदर घटने वाली सारी छोटी छोटी घटनाएं कुल परिणामों की संख्या कहलाती है। किसी घटना अंदर घटित होने वाली सभी छोटी छोटी घटनाएं घटनाओं की संख्या कुल परिणामों की संख्या कहलाती है। आइए इस पासे के बारे में जानते हैं। अगर एक पासे को जब हवा में उछालते हैं तो उसके कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे कि पासे को जब हवा में उछालते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 घटनाएं हैं जो इसके अंदर घटित हो रही हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल परिणाम जो है इसके 6 हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पक्ष के परिणामों की संख्या क्या होती है। पक्ष के परिणामों की संख्या। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कुल परिणामों की संख्या क्या होती है। तो किसी घटना के अंदर घटने वाली वे सभी छोटी छोटी घटनाएं जो उस घटना के अंदर घटित होती है, उन सारी घटनाओं को हम कुल परिणामों की संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि प्रश्न में जिन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है उन घटनाओं की संख्या को पक्ष के
परिणामों की संख्या कहते हैं। जिन घटनाओं के बारे में प्रश्न में पूछा जाता है उन सभी घटनाओं को पक्ष के परिणामों की संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पासे को जब हम हवा में उछालते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो गए, उसकी संख्या हो गई 6 और पक्ष का परिणाम कितना हो गया, तो उसकी संख्या हम लोग पता करने के लिए देखेंगे कि 1 से लेकर के 6 तक में कौन कौन से नंबर विषम हैं। तो पता करते हैं, 1 हमारा विषम संख्या है, 3 हमारा विषम संख्या है और 5 हमारा विषम संख्या है। तो ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो काउंट करेंगे कितनी संख्याएं जो है वो विषम है, तो 1 2 3, तो हमारा पक्ष का परिणाम कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पक्ष के परिणामों की संख्या क्या होती है। पक्ष के परिणामों की संख्या जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कुल परिणामों की संख्या क्या होती है। तो किसी घटना के अंदर घटने वाली वे सभी छोटी छोटी घटनाएं जो उस घटना के अंदर घटित होती है, उन सारी घटनाओं को हम कुल परिणामों की संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि प्रश्न में जिन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है उन घटनाओं की संख्या को पक्ष के परिणामों की संख्या कहते हैं। जिन घटनाओं के बारे में प्रश्न में पूछा जाता है उन सभी घटनाओं को पक्ष के परिणामों की संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पासे को जब हम हवा में उछालते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो हमारे पास कुल
परिणाम कितने हो गए? उसकी संख्या हो गई 6 और पक्ष का परिणाम कितना हो गया? तो उसकी संख्या हम लोग पता करने के लिए देखेंगे कि 1 से लेकर के 6 तक में कौन कौन से नंबर विषम हैं। तो पता करते हैं, 1 हमारा विषम संख्या है, 3 हमारा विषम संख्या है और 5 हमारा विषम संख्या है। तो ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो काउंट करेंगे कितनी संख्याएं जो है वो विषम है। तो 1 2 3, तो हमारा पक्ष का परिणाम कितना हो गया? 3 हो गया। आइए हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक सिक्के को हवा में उछाला जाए तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और इसके अंदर एक और प्रश्न दिया गया है कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि प्रायिकता की परिभाषा क्या है और उसमें जाना था कि प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको हम जान लेते हैं पहले। तो पहले कुल परिणामों की संख्या कितनी है उसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कुल परिणामों की संख्या क्या होती है। किसी घटना के अंदर घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो होती है वह सारी कुल परिणामों की संख्या होती है। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि इस घटना में 2 छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, तो इसकी कुल परिणामों की संख्या 2 हुई। और हम लोगों ने देखा था कि पक्ष का परिणाम क्या होता है, यानी पक्ष के परिणामों की संख्या क्या होती है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जिन घटनाओं के बारे में प्रश्न में पूछा जाए उन घटनाओं को पक्ष का परिणाम कहते हैं। तो पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता बतावे, तो चित्त हमारे पास केवल 1 है, इसलिए यहाँ पर रहेगा 1। अब जानते हैं कि प्रायिकता कैसे नहीं प्राप्त करें हम लोग। तो प्रायिकता बराबर हम लोगों ने पढ़ा था पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि पक्ष का परिणाम हमारे पास 2 1 है और कुल जो है हमारे पास में 2 है, तो ये इसका सही आंसर है। हम लोगों ने देखा था कि कुल परिणामों की संख्या क्या होती है। किसी घटना के अंदर घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो होती है वह सारी कुल परिणामों की संख्या होती है। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि इस घटना में 2 छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, तो इसकी कुल परिणामों की संख्या 2 हुई। और हम लोगों ने देखा था कि पक्ष का परिणाम क्या होता है, यानी पक्ष के परिणामों की संख्या क्या होती है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जिन घटनाओं के बारे में प्रश्न में पूछा जाए उन घटनाओं को पक्ष का परिणाम कहते हैं। तो पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता बतावे, तो चित्त हमारे पास केवल 1 है, इसलिए यहाँ पर रहेगा 1। अब जानते हैं कि प्रायिकता कैसे नहीं प्राप्त करें हम लोग। तो प्रायिकता बराबर हम लोगों ने पढ़ा था पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों
की संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि पक्ष का परिणाम हमारे पास 2 1 है और कुल जो है हमारे पास में 2 है, तो ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं इसके अगले प्रश्न, चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सेंस जो है अपोजिट रखा जाता है। इसके सेंस में अगर पूछता है कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, और पूछे अगर पट नहीं आने की प्रायिकता तो चित्त की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करते हैं। क्यों? जानते हैं इसके रीज़न। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो केवल 2 घटनाएं ही घट सकती है, या चित्त या पट। तो प्रश्न में पूछा गया है कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता, यदि चित्त नहीं आएगा तो डेफिनेटली पट ही आएगा, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अगर पूछे पट नहीं आने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात है चित्त ही आएगा, तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पूछा है प्रश्न चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता अर्थात पट आने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला होता है NE/NS। अर्थात पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पूछा है चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात है पट ही आएगा, तो पट हमारे पास केवल 1 है, तो पक्ष में 1 हो गया, और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 2 है, तो इसका भी आंसर 1/2 ही होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।